केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को बाड़मेर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि समृद्ध काल की समाप्ति तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इसके लिए हम सब सेवा भाव से जुटे हुए हैं। शेखावत ने राजस्थान भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1/3 से ज्यादा भूभाग, 40% आबादी और 13 जिलों को निर्बाध पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनल और पीकेसी प्रोजेक्ट को मिलाकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस परियोजना को 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार ने लटकाए रखा, उसे भाजपा सरकार ने 15 दिन के अंदर एएमयू साइन करके मध्य प्रदेश के साथ समझौता कर लिया। इसी तरह हरियाणा में जो दशकों से लंबित व्यवस्था थी, उसको भी आगे बढ़ाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, मजदूरों और महिलाओं के हित में काम करने वाली भाजपा सरकार आज राजस्थान की जनता को ये भरोसा दिला रही है। शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में दिए गए वादों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम कर रही है। शेखावत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में दुनिया भर के उद्यमियों का उद्योगों में निवेश को लेकर जिस तरह का रुझान देखने को मिला है, वो निश्चित रूप से राजस्थान के एक सुनहरे भविष्य की ओर इशारा करता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफाइनरी लगाने की शुरुआत की थी, जिसका काम अब पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी बनने के बाद बाड़मेर और पूरे पश्चिमी राजस्थान में उद्योग और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम स्वरूप 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मध्यम वर्ग का जीवन जीने लगे हैं। ये बदलाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाया है, बल्कि देश के सम्मान को भी विश्व स्तर पर बढ़ाया है। भारत की संस्कृति का सम्मान भी नए सिरे से बढ़ रहा है। इसके साथ ही कई वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान भी हुआ है, जिनसे भारत की पहचान विश्व भर में बदल रही है। पर्यटन के विषय में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्ताव तैयार करके भेजने होते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कई प्रस्ताव भेजे थे, जिनमें खाटू श्याम जी, तनोट माता जी के मंदिर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्ताव शामिल थे। देशनोक माता जी के मंदिर के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया था। भारत सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट में 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस विकसित करने का संकल्प लिया है। इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ बैठकर हमने विस्तार से चर्चा की कि राजस्थान में नए पर्यटन केंद्र कैसे विकसित किए जा सकते हैं, साथ ही मौजूदा केंद्रों में पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनके लिए नए आकर्षण कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर भी विचार किया गया। राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीमा के गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है। हम पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए योजनाओं पर काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए एक योजना थी, जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। फिर चीन बॉर्डर के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमा के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये चारों बॉर्डर जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर लगते हैं, उनके गांव पर डेवलपमेंट के लिए काम होगा और उनके साथ में ऑटोमेटिकली टूरिज्म भी शामिल है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।